तू मिलो या ना मिलो मिलने का गम नहीं, पास से गुजर जाओ मिलने से कम नहीं। तू मिलो या ना मिलो मिलने का गम नहीं, पास से गुजर जाओ मिलने से कम नहीं। माना हमारी कद्र नहीं तुम्हें, पर उनसे पूछो जिन्हें हासिल हम नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं यश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिक्स्ड प्रोपोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे मिश्र समानुपात कहते हैं। यह टाइम एंड वर्क का ही एक भाग है। आइए हम लोग, जिसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, MDH मसाला M1 इंटू D1 इंटू H1 बट्टा W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बट्टा W2। इस फार्मूला को कैसे बनाते हैं या कैसे ये आता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा ये फार्मूला कैसे बनता है। इसमें जो आता है, हम लोग यहाँ पर जो जिसके बारे में रिलेशन जोड़ेंगे वो व्यक्ति होगा या आदमी हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग M से सूचित करेंगे। उसके बाद में इसमें हमारे पास समय का चर्चा होगा। जो समय होगा उसको हम लोग T से सूचित करेंगे। उसके बाद में इसमें हम लोग काम या मजदूरी को लेंगे, जिसको हम लोग W से सूचित करेंगे। और इसी में हम लोग इस चैप्टर में रिलेशन देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, किसी भी काम में यदि आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। यानी कि यह एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। M व्युत्क्रमानुपाती 1/T हो जाएगा और इक्वेशन नंबर इसको 1 कहेंगे। उसके बाद अब देखिए, आदमी और काम में हम रिलेशन लेते हैं। तो किसी भी काम में आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा काम भी ज्यादा होगा, यानी मजदूरी भी हमारा ज्यादा आएगा। यानी यह एक दूसरे का समानुपाती होता है। M समानुपाती W होता है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। उसके बाद समय और काम में हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो समय बढ़ाएंगे तो फिर हमारा काम भी बढ़ेगा, यानी यह एक दूसरे का क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं W, यानी एक दूसरे का समानुपाती होता है W और T। आप ऐसे भी लिख सकते थे, T इधर भी लिख सकते थे, W किसी को किधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको रिलेट कैसे करेंगे। इसको रिलेट करने के लिए हमें कई तरीके दिख रहे हैं। थोड़ा सा उसमें लेंदी भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। आप पढ़े होइएगा जरूर से कि F समानुपाती M1 इंटू M2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/R² होता है। तो जब इसको रिलेट करते हैं, अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, तो इसको जब रिलेट करते हैं तो क्या होता है, F समानुपाती M1 इंटू M2 भाग R² या बट्टा, वही बात है। ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग रिलेट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कैसे रिलेट करेंगे। यानी अगर जब रिलेट किए तो दोनों में F शामिल था, तो हमने क्या किया, F को ज्यों का त्यों लिख दिया। यहां भी वही चीज करेंगे, दोनों में M शामिल है तो हम यहां पर M लिख देंगे, फिर चिन्ह लगाएंगे और ये देखिए ये जाके गुना होगा, यानी कि नहीं है तो W और बट्टा में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसको हम लोग इसको इस साइड भेज दीजिए, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर गुना कराएंगे तो MT समानुपाती W बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को रिलेट करेंगे। जब इक्वेशन 3 और 4 को रिलेट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि W दोनों में शामिल है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे W समानुपाती, और T यहां भी शामिल है, T यहां भी शामिल है, तो हम लिख सकते हैं MT। इसको हम लोग समानुपाती MT लिख सकते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा यहां पर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हमको, कि MT इधर से ही रहने दीजिए, MT और समानुपाती W दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस हमको हम हटाएंगे तो हो जाएगा MT, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे तो यहां पर अब कांस्टेंट आएगा। इसी का मेन मुख्य चर्चा हो जाता है कि आखिर कांस्टेंट आता क्यों है। कभी इस पर हम लोग ज्यादा विचार करेंगे, आप इसका सहारा लीजिए और यहां पर इसको सोल्व कीजिए। यहां हो जाएगा W, इसको भेजिए इस साइड, जब भेजेंगे MT/W तो हमें प्राप्त हो गया कांस्टेंट। अब इसी कांस्टेंट जब आ गया तब इस चीज को हम लोग कितना भी विस्तार करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पर
कि M1 T1 बट्टा W1 बराबर M2 T2 बट्टा W2। यह हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको एक स्टेप और खोलेंगे, यानी कि आगे बढ़ाएंगे, तो इसी टाइम में, टाइम के अंदर क्या छुपा हुआ है, दिन भी छुपा हुआ है और घंटा भी छुपा हुआ है। इसी को इसके टाइम के जगह पर हम लिख सकते हैं इसको, इसीलिए ये फॉर्मूला बन के आता है हम लोग के पास M1 D1 H1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2। और इसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर नोट में हम लिख देते हैं, नोट कि यानी कि हमारा व्यक्ति, आदमी और समय ऊपर, यानी कि बट्टा के ऊपर लेंगे, आदमी और समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे, बाकी सब कुछ नीचे। अब ये क्या है आगे हम फिर से बताएंगे इस पर। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को हमने लिखा है, यानी कि क्या लिखा है, तो एम से हमने मैन के बारे में लिखा है, यानी कि आदमी, और गुना टी मतलब समय। अब देखिए डब्लू के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, काम भी छुपा हुआ है, मजदूरी भी छुपा हुआ है, किसी वस्तु का चर्चा कर रहा है वो भी हम नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यानी कि राशन वगैरह जो भी वो कहता वो टोटल चीज हम यहां लिखते हैं, और यही हमारा कांस्टेंट के बराबर होता है। हम आगे प्रश्न से भी इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके समझा सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए हम लोग अब प्रश्नों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं। देखिएगा ध्यान से, एक रिलेशन अलग मिला हमको, यानी कि कह रहा है कि 45 आदमी 300 केजी चावल को 12 दिनों में खाएं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक गुना भाग करने के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है वह एक हमको कांस्टेंट मान ही प्राप्त होगा। दूसरा रिलेशन देखिएगा, कह रहा है 24 दो बार हो गया है, हो जाएगा। तो 24 व्यक्ति, यानी कि 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल को कितने दिनों में खाएगा, ये मान हमको पता नहीं है, और यह भी एक सेम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। यानी जो मान यहां पर इसको गुना भाग करने के बाद आ रहा है वहीं इसको भी गुना भाग करने के बाद ये मान आना चाहिए, वही चीज हो जाता है। तो इसलिए ये मान कोई बढ़ता है और कोई घटने के बावजूद भी कांस्टेंट जो है वो सेम होना चाहिए। इसलिए इन दोनों कांस्टेंट को गायब करते हैं तो दोनों मान है, यानी कि ये दोनों मान बराबर है, इसलिए ये दोनों मान हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। यानी 45 गुना 12 बट्टा 300 बराबर 24 गुना y बटा क्या हो जाएगा 80। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इस दोनों फार्मूला को हम लोग इक्वल कर देते हैं, M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। ये इसीलिए ये फार्मूला क्या हो जाता है, इक्वल कर जाता है। किसके कारण, इस कांस्टेंट के कारण। यानी कि यहां पर जो गुना भाग करने के बाद जो मान आना चाहिए वो भी यहां पर वही आना चाहिए, चाहे आप किसी को बढ़ाइए या किसी एक को घटाइए, लेकिन जो दोनों का कांस्टेंट है वो सेम होना चाहिए। इसीलिए ये फार्मूला हमारे सामने रेडी होकर इतना आता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। तो डायरेक्ट आप इसको देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल कर दिए, 8 से ये 3 बार में कट जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। उसके बाद में इस 3 से अगर इसको काटे हम लोग तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। उसके बाद यहां से देखते हैं तो हो जाएगा 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 15 दूना, और फिर 2 से कटेगा तो यहां पर 2 आएगा, यानी कि y का मान कितना आ रहा है, y बराबर 3 दूना 6 दिन। और जिस ऑप्शन में 6 दिन दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस W जो लिखा गया है ना, W, इस W के जगह पर हम काम भी लिखेंगे, उसके बाद में यहां मजदूरी भी लिखेंगे, उसके बाद में अगर यहां पर वस्तु हो
खाद्य सामग्री हो, जितनी भी चीजें हैं, इसीलिए हमने वहां पर बताया था कि आदमी और समय ऊपर, और हमने उसी का सहारा भी लिया। आदमी और समय का गुणनफल हमेशा ऊपर रखेंगे, बाकी जो भी चीजें हैं, वो काम हो या मजदूरी हो या कोई वस्तु हो, जो भी चीज है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, उस समय क्लियर हो जाएगा, उन सभी चीजों को बट्टा में रखेंगे। अगर याद है तो भी ठीक है, और नहीं याद हो तो इतना याद रखिए कि आदमी और समय ऊपर रखेंगे, बाकी सब कुछ नीचे। और हमने ये चीज पूरी अपने तरफ से कोशिश किया कि ये फार्मूला का निर्माण कैसे हुआ है, इस चीज को समझाने के लिए। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहां से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में आएगी। पहला प्रश्न कहता है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमने एक बात बताया था, याद रखिए, आदमी और समय को ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे रखेंगे। यानी कि 35 आदमी और ये समय नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? उसके बाद 3 और बट्टा क्या बनेगा हमारे पास? 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 व्यक्ति और 6 दिन दिया हुआ है, पता नहीं कितना बना पाएंगे। बस हो गया। अब इसको जितना जल्दी आप कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर हमारे सामने होगा। देखिए 3 दूना से 2 से कट गया, अगर 5 से इसको काटे तो कितना हो जाएगा? 5 चौका, और यह कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 से काटे तो 7 हो जाएगा, और यह इससे कटेगा तो कितना बार में? 7 बार में कट गया। अब देखिए सीधा ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त होगा 4 गुना 2 गुना 7, यानी कि y बराबर 56 मीटर। हाँ मीटर में है, तो 56 मीटर वो क्या करेंगे? बना पाएंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, कहता है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? अभी हमने बताया कि आदमी और समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे, तो मजदूर मतलब आदमी ही है। तो 24 गुना कितना घंटा? 7 घंटा समय है। उसके बाद कार्य करके एक खाई को, तो खाई बट्टा में जाएगा, अगर 2 खाई कहता तभी नीचे जाता, 5 खाई कहता तभी नीचे चले जाते हम लोग। और उसके बाद कितने दिनों में करता? 18 दिनों में, तो यह भी समय है, ऊपर चला जाएगा। इक्वल टू कितने मजदूर पता नहीं, आप वाई एक्स जो इच्छा हो मान सकते हैं, 9 घंटे कार्य करके इस खाई को, यानी एक ही खाई को कितने दिनों में बोला है? 16 दिनों में। तो 16 का 16 यहां कंप्लीट कीजिए, बस कैलकुलेट कीजिए, आंसर हो जाएगा हमारे सामने। देखिए इससे कटेगा तो यह 2 बार में कट रहा है, इससे यह कटेगा तो 8 बार में कट रहा है, और इससे फिर से यह कट रहा है तो 8 तिरका 24, 3 बार में कट गया। यानी वाई, वाई मतलब मजदूरों की संख्या, यहां लिख दे रहे हैं मजदूरों की संख्या। हालांकि नहीं लिखेंगे, लेकिन हमने लिख दिया यहां पर। इतना टाइम हमारे पास ये करने के लिए नहीं होता है कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के पास। तो 7 तिरका कितना हो जाएगा? 21, यानी 21 मजदूर उस काम को कर पाएंगे। एक चीज यहां देखिएगा, दोनों में कांस्टेंट जो होगा वो इक्वल ही आएगा उस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि यदि आप अगर समझ गए हो तो पहले आप इस प्रश्नों को यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार बनाने का जरूर कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन से मिलान कीजिएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके, यानी कि यहां तक को हम लिख सकते हैं 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को, याद रखिएगा ये नीचे जाएगा, आदमी और समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे, 18 दिन में खोद सकता है, यह भी समय है, ऊपर रखेंगे। चलिए तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, यानी कि 17 के अलावा कह रहा है, तो 17 तो रहेगा ही, कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, पता नहीं कि कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि वे इस प्रकार की 39 मीटर लंबी, जैसे ही बोला 39 मीटर लंबी खाई, तो ये बट्टा में चला जाएगा।
39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में क्या करें, खोद सके। यानी जो हमारा प्रश्न कह रहा है हमने उसको कंप्लीट लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसी x का मान ज्ञात करना है। यही जो होगा वो कितने व्यक्ति और लगाया जाए उसकी संख्या यहां पर हमें ज्ञात हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 से इसको काटिए तो हमारे पास हो जाएगा 4, और इस 4 से काटेंगे इसको तो यहां पे आ जाएगा 2, और इस 2 से ये कैंसिल यहां भी कर लिए। 9 दूना 18, चलिए 17 दूना 34। अब देखिए इधर क्या बचा, 17 दूना 34, और 34 में से 17 घटेगा, यानी और लगाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 17। अर्थात जिस ऑप्शन में 17 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, फटाफट से लिखिएगा। इतना बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि याद रखिए, कोई फॉर्मूला इसमें आपको ये इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या करे, क्या लिखे, नहीं लिखे, कैसे लिखे, क्यों लिखे, कब लिखे, इस चीज पर ध्यान नहीं देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप आदमी और समय, यानी कि जो भी मैन है, आदमी और समय के ऊपर बाकी जितना भी चीज दिया गया है आप उस सबको क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद एक बार जरूर बनाइए, मैं चाहूंगा कि आप जरूर बनाइए। बिल्कुल बेसिक है, बहुत कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से देखिए क्या कहता है, यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यानी हमसे यहां पूछ रहा है कि दिन बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा यहां क्या बोला है कि यदि 35 घोड़ों के लिए, तो अगर यही या अभी मत समझिएगा कि सर आदमी को छोड़ के घोड़ा कह दिया तो हम इसको सब बट्टा में डाल देंगे, नहीं। यहां समझिएगा थोड़ा सा यहां पर कॉमन सेंस लगाने की हम लोग को जरूरत पड़ेगा। यदि 35 आदमी के लिए 500 ऐसा कहता तो क्या करते आदमी ऊपर, इसीलिए ये घोड़ा हमारा ऊपर आएगा। 35 क्वेश्चन बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको समझ में आ भी जाएगा। 35 घोड़ों के लिए 540, ध्यान रखिएगा, यानी ये पावर का काम कर रहा है यहां आदमी के जैसे। 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए है, तो कह रहा है कि 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए चलेगा, पता नहीं कितने दिनों के लिए, तो हमने वाई लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर लिया। उसके बाद ये यहां से कट रहा है, 2 से अगर काटे तो 36, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27। उसके बाद में अगर इसको यहां से कई चीज दिख रहा है कटने के लिए, तो यहां से हम इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 7 से काटते हैं, 7 चौका 28, और फिर इसको यहां पर हम लोग काटते हैं तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। उसके बाद अगर देख रहे हैं तो यह कट रहा है 3 से, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 7, और ये 3 से कटेगा तो 9 3 का 27, और 9 से 1 के यह कटेगा 4 बार में, और इस 4 से यह 4 कैंसिल हो गया। यानी y का मान हमारे पास कितना आ गया 7 पच्चे 35, यानी कितने घोड़ों के लिए 35 दिनों के लिए पर्याप्त अनाज होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हो तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे। जबकि पहली प्रकार, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कंडीशन दे दिया है, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। 9 इंजन यानी यह पहला प्रकार का है, तो हम लोग लिखेंगे 9E1, ई से इंजन हमने समझ लिया। कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, और कितने कोयले की खपत करता है 24 मेट्रिक टन, इक्वल टू, अब आप देखिएगा 8 इंजन, ये दूसरे प्रकार का हो गया, 8E2 गुना कितना घंटा काम करता है 13 घंटा काम करता है,
और हमसे पूछता है कि यह कितने कोयले की खपत करेगा, हमें पता नहीं, XYZ जो इच्छा हो हम मान सकते हैं, या व्हाट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा इस कंडीशन को, जब ऐसा दे देगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद दिया है जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन यानी कि 3E1 उतना ही कोयले की खपत करता है जितना 4 होना चाहिए दूसरी प्रकार की। तब ध्यान से देखिएगा, ये इसका इफिशियंसी हो जाता है और ये इसका इफिशियंसी हो जाता है, यानी कि E1 के जगह पर 4 रखेंगे और E2 के जगह पर 3 रखेंगे। अब नया वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 8 भाग 24 बराबर 8 गुना 3 गुना में रखते हैं ये, इसको यह हो जाएगा 13 और भाग, इसको जगह पर XYZ जो इच्छा हो मान सकते हैं, Y ही मान लिए, Y मेट्रिक टन खपत करता है। अब इसको गुना भाग कीजिए, देखिए 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, इसको 3 से जब काटेंगे हम यहाँ तो यहाँ यह भी 3 ही आएगा और 3 चौका 12 और 12 को काटेंगे इसको तो कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 12 दूना 24। अब ध्यान से देखिए कोई कटने वाला नहीं बचा, ये सीधा जाके इधर गुना हो जाएगा, यानी कि Y बराबर क्या आ जाएगा 26, यानी कि 26 मीट्रिक टन क्या होगा खपत होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 26 मीट्रिक टन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।